नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन भाटी आपके अपने चैनल रोजगार विद गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और फिर से हम टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क में भी है जो आज का क्वेश्चन है हमारा, वो क्या है। क्वेश्चन की बात करें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ एक काम 30 दिन में खत्म करते हैं दोनों। ठीक है, ए और बी। उसके बाद 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं। ए और बी किसी काम में 30 दिन में खत्म कर रहे हैं। उसके बाद वो 20 दिन तक एक साथ काम करते हैं। उसके बाद बी काम करना बंद कर देता है तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिन में समाप्त करता है। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी ए है जो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा। क्वेश्चन ये दिया कि किसी कार्य को ए और बी दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में खत्म करते हैं, 30 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ए और बी ने 20 दिन तक एक साथ काम किया। उसके बाद बी ने काम करना बंद कर दिया और जो शेष कार्य है वो कार्य ए ने किया और कितने दिन में करा, 20 दिन में समाप्त करा। तो वो पूछ रहा कि जो टोटल काम है हमारा, जो टोटल वर्क है, उसको एक कितने दिन में समाप्त करेगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त करेगा। यानी अगर हम बात करें तो टोटल वर्क भी अपने आप में ये 30 यूनिट ही हो जाएगा भैया। जब a प्लस बी किसी कार्य 30 दिन में कर रहा है तो यही अपने आप में टोटल वर्क हो जाएगा, यानी 30 यूनिट ही हमारा टोटल वर्क हो जाएगा भैया। देखो 30 एकम 30, यानी a और b की अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, क्षमता की बात करें, तो 1 यूनिट आ गई a और b की क्षमता की। ठीक है, 1 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन ये है भैया हमारा कि a प्लस बी की क्षमता कितनी है, 1 यूनिट। और a प्लस बी कितने दिन तक एक साथ काम कर रहा है, 20 दिन तक। वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 20 दिन में कितना करेंगे भैया, 20 यूनिट, यानी 20 गुना 1, तो कितना काम कर दिया ए और बी ने, 20 यूनिट काम कर दिया। टोटल वर्क हमारा 30 यूनिट। अब 30 में से अगर हम 20 घटा दे तो कितना वर्क बचा हमारा, 10 यूनिट अभी भी काम बच रहा है। उसके बाद क्या कंडीशन हुई कि भैया बी ने काम करना बंद कर दिया, यानी बी ने अपना काम यहाँ पे समाप्त कर दिया। उसके बाद कार्य करा ए ने। ठीक है, जो बचा हुआ कार्य है कितना यूनिट बच रहा भैया, 10 यूनिट कार्य बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, जो बचा हुआ कार्य कितना है, 10 यूनिट। ये किसने करा, ए ने करा। और दिन में कितने में करा भैया, 20 दिन में। भाई जो हमारा टोटल क्या रख रहा है, वर्क अपॉन डे तो रख रहा है, 20 दिन में करा। यानी 10 यूनिट काम ए ने कितने दिन में, 20 दिन में करा। तो बात करें 10 एकम 10, 10 दूनी 20। ए की एफिशिएंसी यानी क्षमता आ गई कितनी भैया, 1/2। ए की क्षमता यहां से कितनी आ गई, 1/2 यूनिट आ गई की क्षमता। वो पूछ रहा भैया कि जो ए है वो टोटल कार्य है, कुल कार्य था कितना भाई हमारे यहाँ पे, 30 यूनिट। यानी ये पूछ रहा क्वेश्चन में ए टोटल कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा, यानी कुल कार्य हमारा 30 यूनिट। 30 यूनिट कितने दिन में समाप्त करेगा ए, यानी 1/2। भैया टोटल वर्क अपॉन क्षमता ही रह रहा है, जब भी तो निकलेगा कुल दिन। जो 2 है ये बटा अपॉन में हमारे ऊपर पहुंच जाएगा, 30 गुना, देखो जो ये अपॉन में रख रहा है ना संख्या, ने मल्टीप्लाई में करने के लिए जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है नीचे हो जाकर बदल जा संख्या, यानी 2/1 हो जाएगी। ठीक है, अगर बात करें हम कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। तो ए किसी कार्य कितने दिन में करेगा भैया, 30 दिन में भैया। ठीक है, कितने दिन में, 30 दिन। ठीक है, सॉरी भैया मैं यहाँ पे कितना 30 बोल रहा हूँ, 30 में 60 दिन होगा, क्योंकि 30 दूनी 60। तो ए उस कार्य कितने दिन में समाप्त करेगा, 60 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, देखो ए एक काम को 60 दिन में करता है, वह 15 दिनों तक एक काम को करता है। ठीक है, शुरू से बता दूं वहां पे, ए एक काम को 60 दिन में करता है, 60 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बी अकेला शेष काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या भी आपको फिर बता दूं कि कोई काम है, ठीक है, उसे ये कितने दिन में करे है, यानी 60 दिन में समाप्त करे है। ए ने कितने दिन तक काम करा, 15 दिन तक काम करा। उसके बाद ए ने काम करना बंद कर दिया और उसकी जगह कौन आएगा, बी। बी ने जो शेष काम हो वो कितने दिन में समाप्त कर दिया, 30 दिन में। तो ये पूछ रहा क्वेश्चन में कि जो टोटल वर्क है भैया उसे ए और बी क्या दिन में समाप्त कर देंगे, कुल कार्य है। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, देखो ए किसी कार्य है, ए किसी कार्य कितने दिन में कर रहा भैया, 60 दिन में कर रहा। ठीक है, 60 दिन में, ऐसी है ना। अगर ए 60 दिन में काम कर रहा हो, देखो अगर क्वेश्चन में बी होता तो बी ले लेते, सी कुछ भी होता, लेकिन सिर्फ ए है, ए की बात हो रही है। ए किसी कार्य 60 दिन में कर रहा है, तो टोटल
टोटल वर्क भी अपने आप में क्या हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क भी 60 यूनिट ही हो जाएगा। ठीक है, जब कोई सिंगल टर्म हो हमारी या सिंगल कोई संख्या हो, एक व्यक्ति हो, तो वो ही अपने आप में टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए हो भैया, ए किसी कार्य 60 दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क भी 60 यूनिट हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम आगे बात करें भैया कि क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, वो बोल रहा है कि ए ने, देखो अभी हम ए की क्षमता निकाला है, 60 एकम 60, 1 यूनिट। ए की क्षमता जो एक दिन में कितना कार्य करने की है, 1 यूनिट, ए की एफिशिएंसी। उसने क्या दिया उसके बाद की क्वेश्चन में, ए ने उस कार्य को कितने दिन तक, 15 दिन तक एक साथ किया। इकला या साथ किसके करना, ठीक है, एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर 15 दिन करेगा तो भैया कितना, 1 गुना 15, यानी 15 यूनिट कार्य कर दिया उसने। ठीक है, 15 यूनिट कार्य कर दिया 15 दिन में, क्योंकि एक दिन में उसकी 1 यूनिट क्षमता है कार्य करने की, तो 15 दिन में 15 यूनिट कार्य कर दिया। टोटल वर्क था कितना भाई हमारे यहाँ पे, 60 यूनिट। 60 में से अगर वो 15 यूनिट कर देगा तो बचा कितना, 45, यानी 45 यूनिट कार्य बचेगा अभी हमारा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भैया कि ए ने कार्य करना बंद कर दिया। अब ए की जगह कौन आया, बी। ए की जगह कार्य करने में कौन आया भैया, बी आया। देखो टोटल वर्क जो बचा हुआ कार्य कितना बच रहा है भैया हमारा, 45 यूनिट कार्य बच रहा है, और उस कार्य करे कौन है, बी। कितने दिन में भैया, 30 दिन में समाप्त करे है। 45 यूनिट है, बी कितने दिन में, 30 दिन में समाप्त करे है। देखो 15 × 45, ठीक है, 15 × 45 और 15 दूनी 30। अगर हम बात करें 3/2, यानी बी की क्षमता कितनी आ गई भैया, एफिशिएंसी आ गई हमारी 3/2। ठीक है, देख लो दोबारा, क्योंकि वाले बोला भैया कि ए है जो 15 दिन तक करे तो 15 यूनिट कार्य समाप्त कर दिया है, यानी 60 में तक 15 कर दिया, बचा कितना, 45। उसके बाद ए ने बंद कर दिया, बी आया, और बी ने जो कार्य बचा हुआ कितना बच रहा, 45 यूनिट कार्य जो बच रहा है उसे कितने दिन में करे भैया, 30 दिन में समाप्त करे है, यानी 45/30। देखो 15 × 45, 15 दूनी 30, यानी बी की क्षमता आ गई 3/2, और ए की क्षमता कितनी है भैया, 1 यूनिट। वो पूछ रहा कि ए और बी दोनों उस कार्य कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी की हम टोटल क्षमता निकाल देंगे कि एफिशिएंसी कितनी है। ए की कितनी है भैया, 1 यूनिट, और बी की कितनी है, 3/2। तो हम देख लेंगे कि दोनों की क्षमता कितनी आई। देखो 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा भैया हमारे यहाँ पे, 2 यूनिट ही आएगा। ठीक है, और 1 से अगर 2 डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, और 2 एकम 2, प्लस या 2 से 2 डिवाइड करें कितना होगा, 1, और 1 की भी 3 में गुना करेंगे 3, यानी कितना होगा, 5/2। यानी ए और बी की क्षमता कितनी आ गई भाई, 5/2 यूनिट आ गई ए और बी की क्षमता। अगर हम बात करें क्वेश्चन में आ गए कि वो पूछ रहा है कि बी किसी कार्य है, ए और बी दोनों कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल जो कार्य है, टोटल वर्क है कितना भैया, 60 यूनिट, यानी 60 यूनिट है। ए और बी की क्षमता कितनी है, 5/2, जो बटे में 2 हमारे कौन चला जाएगा भैया, ऊपर। ठीक है, यानी 60/5, और 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी। देखो 5 एकम 5 और 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24, यानी ए और बी उस कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे भाई, 24 डे में समाप्त करेंगे। ए और बी उस कार्य कितने दिन में, 24 दिन में समाप्त करेंगे भाई। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P तथा Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताइए, इससे सिंपल क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में कोई भी ना हो। ठीक है, कैसे देखो, अगर हम बात करें कि ए और बी, ए और बी है, पी और क्यू, पी और क्यू, ठीक है, पी अनुपात क्यू की कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का अनुपात कितना भैया, 3:4। अगर हम बात करें P की कार्य क्षमता हमारी कितनी है, 3 यूनिट, और Q की कितनी है, 4 यूनिट। वो पता क्या कर रहा भैया कि दिनों का टाइम का रेशियो बताओ कि भैया उनके जो टाइम है उसका रेशियो कितना हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं भैया, सिंपल क्वेश्चन है, क्यों बोला था, सिर्फ हमें एफिशिएंसी और जो टाइम को रेशियो है वो अपोजिट रह रहे हैं, एक दूसरे को उल्टा रह रहे हैं। यानी अगर बात करें कि टाइम का एफिशिएंसी का रेशियो हमारा 3:4 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, 4:3 हो जाएगा, केवल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी आंसर ही हमारा 4:3 ही रहेगा भैया। दोबारा बता दूं, एफिशिएंसी को जो रेशियो रह रहे हैं भैया वो टाइम के रेशियो का अपोजिट रह रहे हैं, या हम ऐसे बोलते हैं टाइम का रेशियो एफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा रह रहे हैं। यानी अगर क्षमता का हमारा जो रेशियो है, अनुपात है, वो 3:4 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, 4:3 हो जाएगा भाई। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्या है,
काम को खत्म करने में ए की तुलना में बी 50% अधिक समय लेता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिन में खत्म कर सकते हैं तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। भैया अगर बात करें क्वेश्चन, देखो क्या है, ए और बी दो ही व्यक्ति है हमारे यहाँ पे, ए और बी, ठीक है। वो बोल रहा है कि ए है जो बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। 50% की फ्रैक्शन खोलो भैया, 50% की फ्रैक्शन कितनी आएगी, 50/100। देखो परसेंट हटा दो बटे 100 आ जाएगी, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यानी 1/2 भाई, यानी 50% की फ्रैक्शन आ गई 1/2। वो बोल रहा है कि भैया ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ए है जो बी की तुलना में। अगर बी 2 यूनिट ले टाइम तो ए 1 यूनिट अधिक ले, कितना, 3 यूनिट समय ले भैया, ठीक है। अगर बी की बात करें, बी 2 यूनिट टाइम ले तो ए कितना ले भैया, 3 यूनिट। ये वो टाइम का रेशियो, ठीक है, टाइम का रेशियो 3:2 होगा, ठीक है, ए और बी को। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताई भाई कि जो समय का रेशियो रह रहा है वो एफिशिएंसी का अपोजिट रह रहा है, उल्टा रह रहा है। अगर उनकी क्षमता का रेशियो निकाले भैया, क्षमता का रेशियो कितना हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, 2:3 सिर्फ, ठीक है। तो उनकी क्षमता का रेशियो कितना होगा भाई, 2:3। इसका मतलब ए की क्षमता 2 यूनिट और बी की क्षमता 3 यूनिट है भाई हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें देखो कि ए की क्षमता 2 यूनिट और बी की 3 यूनिट है, ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य कर रहे हैं भैया, 18 दिन में कार्य कर रहे हैं। देखो अगर बात करें कि ए और बी दोनों, ए और बी की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी भैया, यानी 5 यूनिट, ठीक है, ए और बी की टोटल क्षमता 5 यूनिट। और भैया अगर बात करें देखो टोटल वर्क निकाल रहे हैं यहाँ पे, एक चीज बताओ आप याद करो कि टोटल वर्क कैसे निकल रहे हैं, टोटल वर्क निकल रहा है हमेशा क्षमता गुना जितने दिन में कार्य कर रहे हैं, वो रहता है टोटल वर्क। ये भैया क्षमता है उनकी 5 यूनिट, कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में, तो टोटल वर्क कितना निकल जाएगा हमारा, 18 × 5 90 यूनिट निकल जाएगा भैया टोटल वर्क, 90 यूनिट, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें हम कि टोटल वर्क हमारा 90 यूनिट आ गया, क्वेश्चन में पूछ रहा हो तो बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा। अगर देखो बी की बात करें हम कि बी उस कार्य कितने दिन में करेगा, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, देखो टोटल वर्क है हमारे पास 90 दिन और बी की एफिशिएंसी भी कितनी है भैया, 3 यूनिट, तो ये हमें चाहिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। भाई बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 यूनिट है और टोटल वर्क कितना हमारा 90 है, तो देख लो 3 एकम 3, 3 या 9 और 0, तो बी उस कार्य कितने दिन में करेगा भैया, 30 दिन में करेगा, ठीक है। बी उस कार्य कितने दिन में करेगा भाई, 30 दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, इसलिए वे किसी काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म कर देता है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है भैया, क्या है, देखो अगर बात करें हम ए और बी, ठीक है, क्या दे रहा है क्वेश्चन में भी, उसकी क्षमता का रेशियो दे रहा है, ठीक है, यानी ए की कार्य क्षमता बी की तिगुनी है, क्षमता मतलब एफिशिएंसी, भैया ए की जो एफिशिएंसी है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। अगर हम ए की क्षमता 3 गुनी है, बी की 1 यूनिट है, ए की कितनी हो जाएगी भैया, 3 यूनिट हो जाएगी, ठीक है, कि ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, ठीक है। आगे बात करें, ये तो होगा उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 3:1। अगर हम टाइम का रेशियो निकाले भैया, उनके समय का अनुपात निकाले तो कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, केवल 1:3 हो जाएगा भाई हमारे यहाँ से, ठीक है। उनके टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा भैया, 1:3, क्योंकि जो टाइम को रेशियो रख रहे हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो का अपोजिट रख रहे हैं, उल्टा रख रहे हैं, ठीक है। तो टाइम का रेशियो होगा 1:3। आगे क्वेश्चन में बोल रहा भैया वो कि किसी कार्य को बी की तुलना में, ठीक है, इसलिए वह किसी कार्य को बी की तुलना में 40 दिन पहले खत्म करता है, समाप्त करता है, ठीक है। देखो अगर बात करें अंतर कितना भैया, अगर बात करें टाइम में अंतर कितना, देखो 2 यूनिट का अंतर है, आप गौर से देखो तो आप भाई ए है जो बी की तुलना में कितने भैया, ए किसी कार्य 1 दिन में और बी सोचो 3 दिन में खत्म कर रहा हूं, तो कितने अंतर आ गया भैया, 2 यूनिट, यानी 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 40 दिन, अधिक कह रहा ना भैया, 40 दिन पहले रहा, कितने अधिक दिन पहले, 2 दिन पहले कर रहे हैं, 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो एक की कितनी आ जाएगी भैया, बताओ 20 यूनिट आ जाएगी भैया, 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ जाएगी, देखो, ठीक है, 2 दूनी 4 और 0। अगर हम बात करें कि अब उस कार्य है कि ए कितने दिन में समाप्त करा और बी कितने दिन में समाप्त करे है, देखो टोटल वर्क निकालने के लिए भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारी 20, ठीक है, तो ए उस कार्य कितने दिन में करेगा, 20 दिन में जैसे, ठीक है। अगर हम बात करें भाई 1 यूनिट की वैल्यू 20 है ना, 20 आ गई, और भैया कितनी है
3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ भी गुना कितने कर देंगे 20 की, ठीक है भाई एक में हमने 20 की गुना करी तो 20 आ गया, या 3 में 20 की गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 20 दिया 60, ठीक है। अगर हम बात करें टोटल वर्क की, देखो यहाँ तक टोटल वर्क कितना निकलेगा हमारा भाई 20 और 60 की बात करें, एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, बड़ी संख्या कौन सी हमारी 60, और 60 20 से भी डिवाइड हो जाता है, तो टोटल वर्क की बात करें हम कितना बैठेगा, यानी 60 यूनिट होगा, सही है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा भैया वो बताओ भाई, 20 दिया 60 और 60 एकम 60, ठीक है। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या बताओ, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, भैया देखो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए की भैया कितनी है 3 यूनिट और बी की कितनी है 1 यूनिट, टोटल वर्क है कितना 60 यूनिट है, और 60 भैया ए की 3 और बी की 1 दोनों कितनी होगी 4 यूनिट, ठीक है 60/4 यानी 4 एकम 4 15 चौका 60, तो ए प्लस बी इस कार्य कितने दिन में करेंगे भैया 15 दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है। सही। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, अब मना मार रहे हो, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वे एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर भाई मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन क्या है, देखो ए और बी दो व्यक्ति है, ठीक है। अगर बात करें कि ए की कार्य क्षमता जो बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है, मतलब कि जो ए है वो बी की तुलना में 3 गुना अधिक तेज है किसी कार्य करने में, ठीक है। कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी, हमें क्वेश्चन में दे रखी है एफिशिएंसी, भैया जो ए की एफिशिएंसी है बी से 3 गुनी है, या मतलब सबसे पहले बी की मान लिया एफिशिएंसी कितनी है भैया 1 यूनिट बी की अगर कार्य क्षमता है, तो ए की से 3 गुनी है तो कितनी होगी भैया 3 यूनिट एफिशिएंसी, ठीक है। टाइम को रेशो एफिशिएंसी यानी क्षमता को अपोजिट रख रहे भैया, तो टाइम को रेशो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि जो भैया एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले काम खत्म करता है, भैया यहाँ पे कितना अंतर है 1 और 3 के बीच, यानी 2 यूनिट का, उसी 2 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितना भैया 60 दिन पहले, ठीक है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू है 60, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 एकम 2 और 2 3 6 और 0, यानी 30 दिन आ गई भैया 30 दिन, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी क्षमता 30 आ गई, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 30 दिन। अगर हम बात करें ए की 1 यूनिट है कितना हो जाएगा भैया 30 की गुना कर देंगे 30 एकम 30, यहाँ अगर बी की बात करें 3 यूनिट है 30 दिया 90, यानी ए की बात करें ए किसी कार्य 30 दिन में और बी करे 90 दिन में करे उस कार्य है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें भैया टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90 यूनिट आ जाएगा, ठीक है, टोटल वर्क कितना आ जाएगा 90 यूनिट आ जाएगा, 30 दिया 90 और 90 एकम 90 भी, ठीक है। अगर उसने क्वेश्चन पूछा कि भैया जो कुल कार्य है उसे ए और बी कितने दिन में समाप्त करेंगे, ठीक है, ए और बी उस कुल कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे, टोटल वर्क है कितना भैया 90 यूनिट, ठीक है, और ए और बी की पूछा कि ए और बी कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो ए की क्षमता कितनी है 3 यूनिट और बी की कितनी है 1, तो दोनों की कितनी होगी भैया 4 यूनिट होगा, ठीक है। अगर हम 2 से डिवाइड करें, देखो 2 से तो 45 और 2 दूनी 4 कितना आएगा 45/2, इसे अभी आगे देखा भैया मिक्स फ्रैक्शन में, यानी 2 दूनी 4 2 दूनी 4 1 शेष बचेगा ऊपर लिख देंगे बटे 2, 22 सही 1/2 दिन यानी 22.5 दिन आएगा, ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, ए बी तथा सी ने 1800 रुपए का एक काम खत्म किया, ए ने 6 दिन तक काम किया, बी ने 4 दिन तक किया तथा सी ने 9 दिन तक काम किया, यदि उनकी दैनिक मजदूरी का अनुपात 5:6:4 है तो ए को कितने रुपए मिलेंगे। भैया बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, क्या है देखो क्वेश्चन में 3 व्यक्ति है ए बी और सी, ठीक है। ए ने कितने दिन काम करा भैया 6 दिन कार्य करा इन्हें, ठीक है, ए ने 6 दिन कार्य करा और ए 6 दिन तक तो कार्य करा भैया, और उसकी दैनिक मजदूरी है कितनी, एक दिन में उसमें 5 रुपया मिला है, 6 दिन में कितनी मिलेगी भैया 6 गुना 5, ठीक है। अगर हम बी की बात करें, बी ने कितने दिन 4 दिन काम करा और बी कितने 6 रुपए मिले प्रतिदिन के हिसाब से, तो 4 गुना 6 भैया, ठीक है। अगर हम बात करें सी की, तो सी ने 9 दिन काम करा 9 दिन और उसे प्रतिदिन कितने रुपए मिला भैया 4, 9 गुना 4, ठीक है। अगर उनके अनुपात की बात करें क्या आएगा भैया बताओ, 6 पंजे देखो यहीं काट लो, जो कटवाया मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद काट लो, ठीक है, 6 पंजे 30,
अनुपात 4 6 24 अनुपात 9 4 36। ठीक है भैया। अगर हम भैया सिंपल रेशियो में लावे कतई तो देखो कितने से डिवाइड हो जाएगा 6 से, यानी 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 छिंग 36, यानी 5 अनुपात 4 अनुपात 6 आ गया भाई। ठीक है। देखो अगर बात करें कि टोटल भाई ए के हिस्सा में 5 यूनिट आया, बी के में 4 और सी के में 6 यूनिट, तो टोटल कितना होगा देखो 6 और 4 10 5 15, यानी कुल भैया 15 यूनिट। ठीक है। कुल कितने यूनिट भैया 15 यूनिट, और इस 15 यूनिट के लिए उन्हें कितने रुपए मिले भैया 1800 रुपया मिला है, यानी 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है भैया यहाँ से हमारी 15 यूनिट की वैल्यू है 1800। ठीक है। अगर हम बात करें 1 यूनिट की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा देखो 1 गुना, ठीक है, जो एक हमारा 1500 है 1800 के नीचे चला जाएगा। ठीक है। 1800 बटे 1500। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू होगी। उसने क्वेश्चन में किसकी पता पड़ी है दैनिक मजदूरी ए की, कि ए के हिस्सा में कुल पैसा है जो उसमें से कितना रुपया आया है, तो ए के हिस्सा में कितना भी है 5 यूनिट, तो 5 की देखो यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो 1 into 5 और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो। ठीक है। देखो 5 एकम 5 और 5 दिया 15। आगे बात करें 3 एकम 3 और 3 6 18 और 2 जीरो लगा दो, यानी 600 रुपया। तो ए के हिस्सा में कितना है भैया 1800 में से 600 रुपया ए के हिस्सा में। ठीक है। तो आंसर कितना होगा हमारा 600। ठीक है। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारी वो टाइप है बारी बारी, यानी टर्म के हिसाब से जो क्वेश्चन है कि अभी ए क्वेश्चन करेगा बी करेगा। ठीक है। टर्म के क्वेश्चन बारी बारी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा क्वेश्चन में, जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो हमारे पेपर में आवे है। ठीक है। बहुत ज्यादा आवे है, यानी टर्म के क्वेश्चन बोले हैं। ठीक है। क्या है क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन की बात करें ए और बी किसी काम को क्रम से 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक दिन काम करते हैं, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, बारी बारी का पहला क्वेश्चन है। ठीक है। ये यानी टर्म का क्वेश्चन। बात करें ए किसी कार्य कितने दिन में करेगा 12 दिन में, और बी उस कार्य 18 दिन में समाप्त करे। ठीक है। अगर यहाँ से बात करें टोटल वर्क की बात करें भैया, टोटल वर्क यानी टोटल वर्क कितना आ जाएगा देखो 12 और 18 में से बड़ी संख्या क्या हमारी 18, यानी 18, या तो 18 हमारा 12 से पूरे पूरे डिवाइड हो जाना चाहिए, नहीं 18 का नेक्स्ट मल्टीपल होगा हमारा, यानी 18 दूनी 36, यानी 36 है जो हमारा देखो 12 से भी पूरे पूरे डिवाइड हो जाए, यानी टोटल वर्क आएगा हमारा 36। अगर हम बात करें 12 दिया 36, ए की एफिशिएंसी, अभी हम क्षमता निकालेंगे कार्य क्षमता कि ए की क्या यूनिट कार्य क्षमता और बी की कितनी है भैया एक दिन में। अगर ए की निकाले देखो 12 से 36 से डिवाइड कर दो, 12 दिया 36, यानी 3 यूनिट आ गई ए की कार्य क्षमता भैया। अगर बी की निकाले ऐसी 18 दूनी 36 2 यूनिट, ए की कार्य क्षमता 3 यूनिट आ गई और बी की 2 आ गई भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन में आ गया, क्वेश्चन में हम क्या बोल रहा भैया कि ए किसी कार्य स्टार्ट करे है, एक दिन ए करे है अगले दिन बी, इसी हिसाब से काम चलता रहे, वो टोटल वर्क जो 36 यूनिट है उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये है क्वेश्चन हमारा। ठीक है। देखो आप आ जाओ, शुरू में अगर ए कार्य स्टार्ट करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा भैया 3 यूनिट, और अगले दिन बी आएगा तो कितना कार्य करेगा 2 यूनिट। इसका मतलब 2 दिन में यानी 2 डे में कितना कार्य होगा भैया 2 दिन में, भाई ए ने 3 यूनिट करा और बी ने 2, यानी कितना कार्य होगा भैया 5 यूनिट। ऐसे भाई ना है भाई 2 दिन में ए ने एक दिन में 3 और बी ने 2, यानी 2 दिन में कुल कितना कार्य है 5 यूनिट कार्य समाप्त हुआ। अगर हम आगे बात करें भैया हमें कार्य करना कितना है 36, यानी 36 यूनिट कार्य करना है। तो देखो हमें जो 5 है यहाँ पे, इस 5 में उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है जो या तो 36 के करीब पहुंच जाए, या तो पूरा पूरा 36 हो जाए हमारा, या फिर इसके नजदीक, इससे ज्यादा ना होना चाहिए, कम रह जाए एक आध पॉइंट। ठीक है। लेकिन इससे एक पॉइंट भी ज्यादा ना होना चाहिए। ठीक है। या फिर 36 ही हो जाए। अगर हम बात करें कि 5 के मल्टीप्लाई में, ठीक है, 5 के टेबल में कहीं भी 36 ना आवे, इसका मतलब 5 सत्ते 35। अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करें 5 सत्ते 35, फिर देखो अगर हमने इस 5 में 7 की मल्टीप्लाई करी है तो 2 में भी भाई 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, इसका मतलब है 14 दिन में 35 यूनिट कार्य कर देंगे। ठीक है भैया। 14 दिन में कितना कार्य कर दिया हमने 35 यूनिट कार्य कर दिया। अभी वर्क बचा कितना भाई 36 में से 35 खत्म कर देंगे, 1 यूनिट कार्य बचेगा ना, कार्य बचेगा, यानी 14 दिन तो कार्य कर लिया उन्होंने। ठीक है। बचा कितना भैया 1 यूनिट कम बचा। अब कार्य कौन करेगा बताओ, जो स्टार्ट करके रहे हमेशा कार्य फिर कौन करे स्टार्ट किसने करा ए ने, तो ए भैया कितना 3 यूनिट कार्य करे एक दिन में। भाई यहाँ पर काम कम बच रहा है, ठीक है, उसकी क्षमता ज्यादा है, तो
तो 14 सही 1/3 दिन आएगा। कितना भैया? 14 सही 1/3 दिन। सही भाई? देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या हमारा ऐसे ही क्वेश्चन है जैसे इससे पहला क्वेश्चन है ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है, केवल हमारी रकम बदल दी गई क्वेश्चन की, ठीक है, कैलकुलेशन बदल दी है। अगर हम बात करें ए और बी किसी काम को क्रम से 9 तथा 12 दिन में कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है और वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अगर देखो हम यहाँ पे बात करें भैया, ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, ठीक है। अगर हम टोटल वर्क की बात करें भैया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे भाई? 9 और 12 में से बड़ी कौन सी ऑप्शन क्या है? 12, यानी 12 का मल्टीपल होगा। 12 पे पूरा डिवाइड नहीं होना इनसे, तो हम अगला मल्टीपल देखेंगे 12 का, ठीक है। यानी 12 का अगला कितना है भैया? 24, और 24 भी 9 से पूरा डिवाइड नहीं हो तो उससे अगला देखेंगे, यानी 12 दिया 36, यानी कितना हो भैया? 36 पूरा डिवाइड हो जाए हमारा 9 से भी और 12 से भी, ठीक है भाई। 9 चौक 36 और 12 दिया 36। अगर हम बात करें ए की कार्य क्षमता 4 यूनिट और बी की कार्य क्षमता 3 यूनिट, ठीक है भाई। अब उसने क्वेश्चन में आगे बात करी कि किसी कार्य ए करना स्टार्ट करे है और ए ने एक दिन कार्य करा, फिर ए ने बंद कर दिया, अगले दिन कौन आएगा? बी। इसी हिसाब से कार्य चलता रहे टर्म बाय टर्म, तो ये टोटल वर्क है जो 36 यूनिट कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखो अगर बात करें हम, ए एक दिन में 4 यूनिट करे हैं, बी एक दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में काम कितना होगा भैया हमारा? 7 यूनिट काम हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है। 2 डे में कितना? 7 यूनिट काम होगा। देखो अब हमें इस 7 में उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है, या तो 36 के नजदीक हो जा या फिर 36 हो जा, लेकिन 36 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो कितने की करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 जा 35, ठीक है। यानी यहाँ 36 होगा हमारा, सॉरी 35 होगा। ये 36 से कम है 1 पॉइंट, ज्यादा ना 1 नंबर, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करी थी, हम भी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे भैया, यानी 5 दूनी 10। इसका मतलब 10 दिन में उसने कितना कार्य कर दिया? 35 यूनिट कार्य कर दिया, ठीक है। 10 दिन में भैया कितना? 35 यूनिट कार्य कर दिया। 36 में तो अगर 35 यूनिट कार्य हो जाएगा तो कार्य बचेगा कितना? 1 यूनिट। तो 10 यानी जो कार्य बच रहा है उसे ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। और जिसे आप करना है भाई दोनों में कर दिया, फिर स्टार्टिंग से कार्य स्टार्ट करेगा तो कौन करेगा? जिसने शुरू में कार्य करना स्टार्ट करा, यानी ए की क्षमता कितनी भैया? 4 यूनिट। तो 10 सही 1/4 दिन, ठीक है। तो वो टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा भैया? 10 सही 1/4 दिन में समाप्त होगा, ठीक है। देखो भैया इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, टाइम एंड वर्क का आज समाप्त हो जाएगा हमारे चैप्टर टाइम एंड वर्क। अगर हम बात करें कि लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्या है देखो, ए और बी, ए किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, और सी 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकाले, देखो टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा? यानी 30 हो जाएगा ये टोटल वर्क, ठीक है। कितना हो जाएगा टोटल वर्क? 30 यूनिट हो जाएगा, सही है भैया। टोटल वर्क कितना होगा हमारा? 30 यूनिट। अगर हम बात करें देखो ए की क्षमता निकाले 30 से कम 30, बी की क्षमता निकाले कितना हो जाएगा भैया हमारा? बी की क्षमता हो जाएगी कितनी? देखो 30 टाइम 60 देखो सॉरी हमने 30 लिख दिया टोटल वर्क, ठीक है, वो क्या है? गलत है भैया। क्योंकि अगर हम बात करें देखो यहाँ पे 30 की, तो 30 देखो 30 से पूरा डिवाइड हो रहा है, जो 30 देखो ना भाई वो टोटल वर्क गलत है, ठीक है। देखो अगर बात करें 30 से तो पूरा डिवाइड हो रहा है, 20 से नहीं हुआ है, ठीक है, 10 से भी हो जा रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी? 30 है। हम 30 को नेक्स्ट फैक्टर देखें क्या होगा? 30 दूनी 60। देखो 60 हमारा 30 से भी डिवाइड हो रहा है, 20 से भी और 10 से भी, तो टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 60 यहाँ पर, ठीक है, 60 यूनिट। अगर बात करें ए की क्षमता की निकाले भैया कि ए की क्षमता कितनी है, देखो 30 दूनी 60, 2 यूनिट। अगर हम बी की कार्य क्षमता निकाले 20 दिया 60, 3 यूनिट, और सी की निकाले 10 सिक्के 60 भैया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला भैया उसने कि देखो ए तो रेगुलर किसी कार्य करता रहे, ठीक है, बी और सी उसकी सहायता करे है, एक दिन छोड़कर एक दिन। इसका मतलब जब पहले दिन कार्य करा होगा तो किसने? ए और बी ने कार्य करा होगा, ठीक है। यानी एक दिन में ए 2 यूनिट करे, बी 3 यूनिट करे है, यानी ए और बी ने एक दिन में क्या यूनिट कार्य कर दिया भैया? यानी 5 यूनिट कार्य करा होगा ए और बी ने एक दिन में। फिर क्या हुआ कि बी ने कार्य करना बंद कर दिया,
नेक्स्ट दिन आया ए की सहायता करने सी, यानी ए तो करेगा भैया कितना 2 यूनिट और सी कितना करेगा 6, यानी दोनों ने कितना करा 8 यूनिट। इसका मतलब देखो अगर हम 2 दिन की बात करें, 2 दिन में ए और बी ने कितना कार्य करा भैया, भाई देखो ए और बी ने एक दिन में, क्योंकि ए की सहायता करने एक दिन ए आवे है, अगले दिन बी आवे है, ए और बी ने एक दिन में कितना करा 5 यूनिट, और नेक्स्ट डे ए और सी ने कितना करा भैया 6 2 8, यानी 2 दिन में कुल कार्य कितना होगा भैया 13 यूनिट होगा। ठीक है भैया, देख लो दोबारा अगर नया समझ में बता दूं, पहले दिन ए और बी ने 5 यूनिट कार्य कर लिया, अगले दिन ए और सी ने 6 2 8 8 ईयर 5 में 13 यूनिट कार्य कर लिया 2 दिन में। ठीक है, अब क्वेश्चन में भैया हमें ले जाना है कि देखो 13 में उस संख्या की मल्टीप्लाई करनी है जो तो या तो हमारी 60 हो जावे, अगर 60 ना होवे तो उसके आसपास हो जाए, ज्यादा हो जानी चाहिए। तो कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 13 में अगर बात करें 13 चौका 52, भाई 13 पंजे 65 तो ज्यादा हो जाए हमारा, 13 चौका 52, यानी 4 दूनी 8, यानी 8 दिन में कितना कार्य होगा भैया 52 यूनिट होगा, 52 का यूनिट कार्य होगा। अभी कार्य बच कितना रहा 8 यूनिट कार्य बच रहा है। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो गया भैया कि देखो अगले दिन कार्य करने को रहेंगे ए और बी, ऐसी है ना, है ए और बी एक दिन में क्या यूनिट कार्य करे 5 यूनिट कार्य करे भैया, यानी हमने 52 यूनिट तो पहले कर दिया, एक दिन और कार्य करे अगर ए और बी तो कितना कार्य हो जाएगा भैया हमारा, यानी बताओ 3 तो 5 यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब देखो दिन तो हो गए हमारे 9, 8 और 1 9, और कार्य कितना होगा 52 और 5 कितना होगा 57, यानी 57 यूनिट कार्य कर दिया 9 दिन में। ठीक है, दिन कितना होगा भैया 9, अगर हम बात करें 60 यूनिट में से 57 यूनिट कार्य कर दिया तो कार्य बचा कितना, देखो 3 यूनिट कार्य बचा। लेकिन एक चीज और देखो, हमने अभी ए और बी कार्य करवा दिए एक दिन में, ए और बी जो है उन पर एक दिन में कितना कार्य करवाया 5 यूनिट, उसके बाद कार्य करेंगे कौन ए और सी कार्य करेंगे यार। ठीक है, ए और सी भाई 3 यूनिट कार्य बच रहा है, और ए और सी के दिन में करेंगे भैया, उन दोनों की एक दिन में क्षमता कितनी है, ए की 2 और सी की 6, यानी 3 यूनिट कार्य ए और सी 3/8 हो जाएगा। ठीक है, यानी 9 सही 3/8 दिन में समाप्त करेंगे। आगे समझ बात नहीं भाई। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भैया। ठीक है।